रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं राजस्थान के भरतपुर में, जहां पर सब कुछ पानी ही पानी है। खिली धूप है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर पानी इतना ज्यादा है क्योंकि जो पिछले 3-4 दिन में बारिश हुई, आप समझिए कि एक दिन से यहाँ पर बारिश रुकी हुई है। उसके बावजूद ये मंदिर, ये सीढ़ियां पूरी तरह से डूब चुकी है। यहाँ पर आप जाएंगे तक कैमरे की लाइट, जहां तक के पोल्स भी हैं, ऐसे में करंट लगने का खतरा भी है, इसलिए हम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पूरी सतर्कता से आपको हम ग्राउंड रिपोर्ट यहां की दिखा रहे हैं। जो भरतपुर के निवासी हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। आप देखेंगे पीछे बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन लोग अपने घरों में कैद है। कुछ लोगों ने बताया, क्योंकि ट्वीट के जरिए जब हमने ये सोशल मीडिया पर देखा तो अधिकारियों से शिकायत की गई कि यहाँ पर लोगों के पास राशन नहीं है। आपको ये पूरी सड़क सुनसान नजर आएगी। इक्का दुक्का लोगों की मौजूदगी और लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग चुका है। ये मंदिर जहां पर पूजा प्रार्थना होती थी, पाठ होता था, लेकिन अभी ये सब कुछ बंद है। इधर से जहां तक नजर जाती है, अगर हम उस तरफ जाएंगे तो वहां पर भी पूरा पानी ही पानी है। ऐसे में देश के अलग अलग राज्यों की हम बात करें तो 17 राज्य ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं, अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद ऐसा सैलाब आया कि सड़क पर पानी भर गया और लोगों की आवाजाही मुश्किल हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में भी बारिश के बाद नदी उफान पर आ गई है। सिद्धार्थनगर में तो सैलाब के बीच बड़ा हादसा हो गया। रिक्शे से जा रहा ये परिवार सैलाब के साथ बह गया। असम के धेमाजी में भी नाव हादसे में एक 12 साल का बच्चा डूब गया, जिसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। श्रावस्ती में लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरीके से बह चुकी हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ अमित लाइव मौजूद है। अमित, हम तो भरतपुर में मौजूद हैं। अमित, जहां पर लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लग गया है, आसमानी आफत ने लोगों की जिंदगी बेबस कर दी है। आप क्या तस्वीरें यहां से दिखाने वाले हैं और क्या लोगों तक मदद पहुंच पाई है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मौजूद हूं और ये शिवपुर तहसील है। यहाँ 1 दर्जन ऐसे गांव हैं है। हर तरफ मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट अनिल से कहूंगा कि पूरी तस्वीर दिखाएं। यहाँ पर जहां भी कैमरा पैन करेगा केवल आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और जहां पर मैं मौजूद हूं, ये मैं कमर भर पानी में यहाँ पर मौजूद हूं। और अगर मैं पीछे की तरफ और मूव करता हूं तो मेरे डूबने का भी खतरा है। यहाँ पर कई लोग यहाँ पर हैं, सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं। गाँव कौन सा हुआ आपका? सैयदनगर। सैयदनगर यहाँ से कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर की दूरी में। तो इसी तरीके से आप पूरे परिवार के साथ पैदल आ रहे हैं? हाँ। और देख रहा हूँ कि आप ऊपर तक भींगे हुए हैं, तो कितना पानी है? इतना पानी है। इतना पानी है? हाँ। आए कैसे? आए कैसे? हाँ, पैदल आए। डूबने का खतरा नहीं था? डूबने का खतरा था, लेकिन पैदल आने की समस्या थी, इसीलिए हम लोग आ गए हैं। तो घर क्या आप लोग का डूब गया पूरी? हाँ, घर डूब गया सब। तो अभी जा कहाँ रहे हैं आप लोग? जा रहे हैं कहीं रिश्तेदारी को जाएंगे, और क्या करेंगे। यहाँ पर सब डूब रहे हैं आदमी लोग, परिवार सहित लिए हुए हैं साथ में। तो आप तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग जो हैं अपना घर छोड़कर अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा इलाका जो है 1 दर्जन से अधिक गांव है बहराइच जिले में जो कि जलमग्न हो चुका है, बाढ़ की चपेट में है। केवल बहराइच ही नहीं, बगल में श्रावस्ती जिला है, वहां पर भी कमोवेश एक तहसील ऐसी है कि पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। श्रावस्ती के बगल में अगर हम बात करें बलरामपुर, गोंडा, ये तमाम इलाके जो है बाढ़ के चपेट में है। इन जिलों के अधिकांश हिस्से जो है वो बाढ़ की चपेट में। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर दौरे पर रहेंगे। एक और तस्वीर देखिए किस तरीके से ये लोग भी यहाँ पर निकले हैं। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं आप लोग? इमामगंज। और गांव कौन सा पड़ा आपका यहाँ? टेढ़ी। कितना दूर है टेढ़ी गांव आपके यहाँ? लगभग 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर। हाँ। तो इसी तरीके से पैदल आ रहे हैं आप लोग? हाँ। कोई सरकारी सहायता वगैरह? ऐसे पूरा यहाँ से वहाँ तक पानी पूरा पड़ा। जिले से कोई बड़े अधिकारी आए आप लोगों से? नहीं, हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं पहुँचा है। तो ये तस्वीर है यहाँ पर लोग क्षेत्रों जायजा ले रहे हैं। सबसे पहले बलरामपुर में वो जाएंगे, पर अधिकांश बाढ़ की वजह से तबाही मची हुई है। उसके बाद श्रावस्ती जाएंगे और उसके बाद आएंगे बहराइच, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। बिल्कुल हमें जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, और भरतपुर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि उसके बाद मैं नैनीताल का रुख करूंगी, लेकिन भरतपुर में अगर आप देखेंगे तो धूप है,
काफी ज्यादा धूप है लेकिन नीचे पानी है, ऐसे में यहाँ पर मुसीबतें बेहिसाब है। अगर हम उत्तराखंड के नैनीताल की बात करते हैं तो वहां पर जमीन खिसकी है। दरअसल नैनीताल हल्द्वानी हाईवे पर पत्थर दरकने से वहां पर हाईवे पूरी तरीके से बाधित हो गया, जिसके बाद दोनों तरफ लंबी लाइनें लग गई है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर जमीन खिसकने की घटना से पहाड़ दड़कने लगे हैं और जब मोटे मोटे पत्थर गिरते हैं तो पूरा रास्ता इसी तरीके से बाधित हो जाता है। और वैसे भी नैनीताल में टूरिस्ट काफी ज्यादा पहुंचते हैं। पूरा हाईवे जाम हो गया, बाधित हो गया, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पत्थर हटाने में भी काफी ज्यादा समय लगता है। ये तस्वीरें वहां के मुश्किल हालात को बयान है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर की, जहां पर लगातार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। वहां पर सड़क के हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। ऐसे में आसमानी आफत के आगे लोग सबसे बुरे दिनों से गुजर रहे हैं, ये कहा जा सकता है, क्योंकि इस बार हम देखें कि मानसून के जाते जाते इतनी बारिश हुई है जिसने अपने आप में अक्टूबर महीने में हुई बारिश का रिकॉर्ड बनाया है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर से सामने आई है और यहाँ पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। गांधीनगर के बाजारपेट इलाके में बेतहाशा जल भराव है। आलम यह है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। अक्टूबर में सैलाब का सतह, कहीं आफत में जान, कहीं नदियों में उफान। पहाड़ों पर बर्फबारी से बड़ी मुसीबत। शुरू हो गया कोहरे का कहर। मौसम का चौतरफा प्रहार। अमित मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, आप भी मुश्किल हालात में ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। आपसे हम समझना चाहेंगे कि इस बाढ़ से अभी तक कितने ज्यादा लोग प्रभावित हैं और कितनों तक मदद पहुंच पाई है? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जो अधिकारी हैं, जो चाहे वो डीएम हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, तहसीलदार हो, वो सभी अधिकारी जो हैं इस इलाके में लगातार वो घूम रहे हैं ताकि किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो तो उन्हें तुरंत सहायता पहुंचाया जा सके। तो मैं तस्वीरें आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ और जिस तरीके से इस वक्त आप मुझे देख पा रही हैं कि मैं यहाँ पर कमर भर पानी में हूँ, तो यहीं पर जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं जिन्हें अपने घर जाना है, तो वो जो है इसी तरीके से इस पानी में घुसकर वो अपने गाँव जा रही है। जहाँ पर हम मौजूद हैं यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर पहला गांव है, उसके बाद 2 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा गांव है, तीसरा गांव जो है 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, उसके तुरंत बाद जो है चौथा गांव है। और नदी की अगर हम बात करें हमारे तो साथ नदी लगातार हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर हम लोग मौजूद हैं, जैसे कि मेरे सहयोगी मौजूद हैं और न्यूज 18 इंडिया पर ये बड़ी कवरेज आप देख पा रहे हैं। दरअसल अक्टूबर में जो मौसम की उल्टी पड़ी है, अलग अलग इलाकों में इस वक्त हालात क्या बने हुए हैं हम बात करेंगे कि मौसम के अलग अलग मिजाज की। कोल्हापुर में सड़क पर सैलाब आ चुका है। जम्मू डिवीजन में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू हुई है। असम में बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के श्योपुर में दिन की शुरुआत होते ही कोहरे का कहर शुरू हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर अगर आप देखें जो मानसून का अंतिम चरण होता है उसे सबसे कमजोर चरण माना जाता है, लेकिन इस बार ये मानसून का अंतिम चरण सबसे मजबूत चरण उभर करके सामने आया है।
तो अक्टूबर में आफत की बारिश की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की क्या स्थिति है वो इस वक्त हम आपको दिखाते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का असर हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1370 गांवों में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं। यूपी के बलरामपुर जिले के 287 गांव में पानी भर चुका है। जी हाँ, सिद्धार्थनगर के 129 गांव जलमग्न हो चुके हैं। उधर गोरखपुर की अगर बात करें तो यहाँ के 120 गांव में पानी भर चुका है और यहाँ भी बाढ़ जैसे हालात हैं। और इसके अलावा श्रावस्ती के 114 और गोंडा के 110 गाँव प्रभावित है। जी हाँ, अगर बहराइच की बात करें तो बहराइच के 102 और बाराबंकी के 82 गांव ऐसे प्रभावित हैं।